हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, हमारा देश भारत वीर सम्राटों, योद्धाओं का देश रहा है। ऐसे ही भारत के स्वर्णिम इतिहास में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बड़े ही गौरव से लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने कभी भी मुगलों के आगे अपना सर नहीं झुकाया और भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। दोस्तों, शिवाजी महाराज के वीरता बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इसीलिए शिवाजी महाराज की जयंती प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज का ज्यादा समय पुणे स्थित शिवनेरी दुर्ग में अपनी मां जीजाबाई के साथ बीतता था। शिवाजी महाराज बचपन से ही काफी तेज और चालाक थे। शिवाजी ने बचपन से ही युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उनकी माता और पिता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं को बताते थे। खासकर उनकी मां उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। शिवाजी महाराज की शादी सन 14 मई 1640 में सीबाई निम्बलाकर के साथ हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारतीय समाज के प्राचीन हिंदू प्रथाओं और मराठी एवं संस्कृत को राज्य की भाषा शैली बनाया था। शिवाजी महाराज अपने शासनकाल में बहुत ही ठोस और चतुर किस्म के राजा थे। लोगों ने शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से सीख लेते हुए भारत की आजादी में अपना खून तक बहा दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े कुछ किस्से। शिवाजी महाराज के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सन 1640 और 1641 के समय जब बीजापुर महाराष्ट्र पर विदेशियों और राजाओं के आक्रमण हो रहे थे, शिवाजी महाराज मावलों को बीजापुर के विरुद्ध इकट्ठा करने लगे। मावल राज्य में सभी जाति के लोग निवास करते हैं। बाद में शिवाजी महाराज ने इन मावलों को एक साथ आपस में मिलाया और मावला नाम दिया। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का जन्म भगवान शिव के नाम पर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका नाम एक देवी शिवई के नाम पर रखा गया था। दरअसल शिवाजी की मां ने देवी शिवई की पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की और उन्हीं पर शिवाजी का नाम रखा गया। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 को सीबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। शिवाजी ने मराठाओं की युद्ध कौशल जैसे गुरिल्ला युद्ध सिखाए। उन्होंने मराठाओं की एक बहुत बड़ी सेना बनाई। शिवाजी हर धर्म के लोगों को मानते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम सिपाही भी थे। उनका मुख्य लक्ष्य मुगल सेना को हराकर मराठा साम्राज्य स्थापित करना था। शिवाजी महिलाओं को भी सम्मान करते थे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई हिंसाओं, शोषण और अपमान का विरोध किया। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने पर उनके राज्य में सजा मिलती थी। वे एक भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्यवीर और दयालु शासक थे। इसीलिए उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। यूं तो शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता है, पर यह सत्य इसलिए नहीं कि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे तथा अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। नहीं तो वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्र पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गणना की जाती है। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालकों के साथ युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविकता बन गया और वो शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के बगले झांकने लगे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बघंत का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गईं। उनकी इस वीरता के कारण ही उन्हें एक आदर्श एवं महान राष्ट्र पुरुष के रूप में स्वीकारा जाता है। इसी के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 में 3 सप्ताह की बीमारी के बाद रायगढ़ में स्वर्गवास हो गया। आज भले ही हम सब के बीच शिवाजी महाराज का स्वर्णिम इतिहास ही रह गया हो, लेकिन उनका जीवन चरित्र आज भी हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। अगर कुछ बड़ा करने की जिद हो तो उसे पाना आसान हो जाता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।